बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपको खट्टी डकारें आती हैं या फिर आप महसूस करते हैं कि खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा तज़ाबियत हो गई है, या फिर आप समझते हैं कि कोई चीज़ जो है वो खट्टा खट्टा पानी जो है वो आपके मुंह में आ रहा है, आपका जायका कड़वा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप मैदे की तज़ाबियत के मरीज़ हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सीने में जलन, तज़ाबियत, ये खट्टी डकारें और जायका कड़वा क्यों होता है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि आपके मैदे में जो है वो तज़ाबियत है। सीने की जलन दरअसल एक अलामत है जो कि हमारा जो एसिड है मैदे में वो हमारी खुराक की नाली में आता है, जिसकी वजह से हमें तज़ाबियत और जलन होती है। ये जो एसिड है ये वापस खुराक की नाली में इसलिए आता है कि अल्लाह ताला ने कुछ हर जगह पे ना मैदे में, आंतड़ियों में कुछ दरवाजे बनाए हुए हैं। इन दरवाजों को हम वाल्व कहते हैं, जो कि जो तेजाब है इसको ऊपर आने से रोकता है। लेकिन कुछ लोगों में ये कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैदे का एसिड है वो खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको तेजाबियत और जो है खट्टी डकाने और जलन महसूस होती है। इसकी अलामतों में सबसे पहले तो सीने में जलन शुरू होती है, फिर आपको महसूस होता है कि आपका मैदा जो है वो भरा हुआ है और फूला हुआ है। तीसरे नंबर पे आपको खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएंगी और जायका जो है वो मुंह का कड़वा सा हो जाएगा। कई लोगों को गले में खराश और खांसी शुरू हो जाती है। वो ये समझते हैं कि ये खांसी जो है ये फेफड़ों की वजह से, हालांकि ये खांसी जो होती है वो एसिड रिफ्लक्स की वजह से, यानी कि जो तेजाब है वो खुराक की नाली में आके इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से उनको खांसी शुरू होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सीने की जलन की बुनियादी वजूहात क्या है। बुनियादी वजूहात ये है कि हम जो है वो बहुत ज्यादा मिर्च मसाला और जो है वो बाहर की चीजें या फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में आदत होती है कि अगर उनका जो है मैदा भरा भी हुआ है लेकिन वो फिर भी बेतुका खाते हैं और बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसके अलावा अगर आप रात को फौरन खाना खा के सो जाते हैं तब भी जो है आपको ये गर्ड का मसला आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या मोटापा होता है उस वजह से भी मैदे पे दबाव होता है, जिस वजह से जो है वो एसिड रिफ्लेक्स होती है। इसके अलावा वो लोग जो सिगरेट नोशी और अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये गर्ड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप जो है वो ज़हनी दबाव परेशानी में है तब भी ये गर्ड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो चाय, कॉफी और ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये जो गर्ड का प्रॉब्लम है उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मैं आपको 100% कुदरती तरीके बताऊंगा जिससे आप सीने की जलन, तजाबियत और ये खट्टी डकारें जो है वो घर बैठ के बगैर किसी दवाई के ठीक कर सकते हैं। अगर आपको गर्ड का प्रॉब्लम है तो आप पेट भर के बिल्कुल खाना ना खाएं और वक्फे वक्फे से खाएं, यानी खाना थोड़ा खाएं लेकिन दिन में 4-5 दफा खा लें। इसके अलावा अगर आप रात को लेट नाइट सोते हैं तो कोशिश करें कि सोने से 2 घंटे पहले जो है वो खाना खा लें। इसके अलावा हमेशा जो है उल्टा ना लेटें, सीधा लेटें या दाईं तरफ करवट खा करके लेटें ताकि जो खाना है वो ठीक तरह से हजम हो। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या मोटापे का शिकार हैं तो कोशिश करें कि आप अपना जो है वो वेट रिड्यूस करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अजवाइन और सौंफ का पानी, एक नीम गर्म गिलास पानी लेके उसमें अजवाइन आधा चम्मच और आधा चम्मच जो है वो सौंफ डाल के उसको खाने के बाद जो है वो इस्तेमाल करें। इससे भी जो है मैदे की तजाबियत और जलन जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा आप ठंडा दूध या नारियल पानी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैदे की तजाबियत और जलन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर आप चाहते हैं तजाबियत खत्म करना तो अदरक की चाय या फिर उसमें सौंफ डाल लें। अदरक जो है वो मैदे को साफ करता है और ठंडा करता है और इसकी तासीर जो है काफी जो है वो ठंडी है और इससे तजाबियत जो है वो बहुत अच्छी जो है कंट्रोल में आती है। अब बारी है कि कौन सा परहेज करके जो है वो आप मैदे की तजाबियत से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तली हुई चीजें, मार्जिनेटेड ये फास्ट फूड, जितने भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनको अवॉइड करें ताकि आपके मैदे में तजाबियत ना हो। इसके अलावा टमाटर, पुदीना और चॉकलेट इनसे भी अवॉइड करें ताकि आपके मैदे में जो है वो तजाबियत ना हो। इसके अलावा अगर मेरी तरह आप चाय, काफी या और किसी ड्रिंक के आदी हैं तो कोशिश करें कि इससे भी अवॉइड करें। इससे भी जो है
वो बहुत ज्यादा तजाबियत होती है। इसके अलावा अगर आप सिगरेट नोशी या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो इसको भी अवॉइड करें। और आखिर में अगर आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं वो भी घर में, तो उसको भी जितना हो सके वो अवॉइड करें। और कोशिश करें कि तली हुई चीजें नहीं, भून के या अच्छी तरह पका के थोड़ा सा ग्रेवी बना के वो इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपको मैदे की तजाबियत ना हो। तो नाजरीन, अगर आप इन एहतियाती तदाबीर और घरेलू टोटकों पे अमल करेंगे तो सीने की जलन, जकड़न, तजाबियत और खट्टी डकारें, इनसे फौरी जो है आप आराम पा सकेंगे। दवाओं के बगैर थोड़ा सी कोशिश करके और अपनी तर्ज जिंदगी में बेहतरी ला के आप इस बीमारी से बड़े आराम से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अगर ओमिप्राजोल या इस तरह की जो भी दवाइयाँ जो मैदे की तजाबियत को ख़त्म करती हैं, उनका बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जो इफेक्ट है वो बहुत नुकसानदेह है। बहुत सारी चीज़ें, आप आयरन डेफिशिएंट हो जाएंगे, आपका जो हजम करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का जरूर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।